नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक रैंडम सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। मुझे लग रहा था, पता नहीं, मुझे इंट्यूटिवली ये टॉपिक एकदम हिट हुआ एंड आई जस्ट फील लाइक कि ले लेना चाहिए टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेसिकली ये है कि इस वक्त, इस समय कौन है जो आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेस्परेटली आपको याद कर रहा है, या जिनके दिमाग में आप डेस्परेटली चल रहे हो इस समय के अंदर, ठीक है। आप जब जिस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो, ये उस टाइम के लिए आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड उस पर्टिकुलर सिनेरियो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये एनर्जी देख रहे हैं, ओके। एंड क्यों ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन है जो इतना डेस्परेटली या बहुत डेस्परेटली आपको याद कर रहा है। एंड सेकंड पार्ट हम ये देखेंगे कि वो पर्सन क्यों है जो आपको याद कर रहा है, ठीक है। सो ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मेंशन है, चार्जेस मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, ओके। आप कनेक्ट कीजिए कार्ड्स के साथ, एनर्जीज के साथ, ठीक है। एंड लेट्स सी कि कौन है जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, या जिसके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ओके। पहला कार्ड हमारे पास आया है 4 ऑफ वैंड्स का। डेफिनेटली पर्सन कोई ऐसा है जो आपके लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि ये पर्सन के साथ आपकी मैरिज थी, मैरिज फिक्स हो गई थी, मैरिड हो आप उनके साथ, ठीक है। आपके हस्बैंड आपके वाइफ हो सकते हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आप दोनों का मैरिटल स्टेटस अलग है, ठीक है। ये मे बी मेल या फीमेल जो भी है, ये मैरिड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, मे बी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों का मैरिज था, ठीक है, या आप दोनों मैरिड थे, मैरिड हो, या मैरिज करने वाले थे। कुछ इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। देन वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। कौन है जो डेस्परेटली आपको याद कर रहा है? नाइट ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। बैक ऑफ द डेक हमारे पास जो आया है वो है 9 ऑफ वैंड्स, ओके। 9 का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ कॉइन, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। 9 एक इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 9, 18, 27 एक इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। 9th मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 डेज, 9 वीक्स के अंदर यहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ इस पर्टिकुलर एरियाज में हो, ठीक है। या फिर 9th को हो, या फिर आपकी लाइफ में इंसिडेंट्स, यानी इनसे मिलना या इनसे दूर होना 9th ऑफ एनी डे, 9th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। मार्स की एनर्जी है 9th, लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी आ रही है, इट्स बिट ऑफ लाइक वेरी स्टेबलाइज्ड एनर्जी। ये पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ जो मुझे लग रहा है, या तो ये फाइनेंशियली आपके साथ कनेक्टेड है। हो सकता है कि आपका प्रोफ़ेशन एक जैसा है। हो सकता है कि आप दोनों एक ही एरियाज़ में काम करते हो, कलीग्स हो, कोवर्कर्स हो, या फिर आपकी बेसिक स्टडीज़ एक साथ रही हो, पास्ट में आप एक साथ रहे हो, एक साथ आपने कॉलेज अटेंड करा है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है, बिकॉज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है जो यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कोई सर्विस सेक्टर में भी हो सकते हैं, बट बिजनेसमैन वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। लाइक दे आर क्रिएटिंग वेल्थ, इस तरीके का एनर्जी आ रही है। तो मे बी हो सकता है बिजनेसमैन अगर नहीं भी है तो भी दे आर फोकसिंग मोर ऑन मनी, दे आर फोकसिंग मोर ऑन वेल्थ। थोड़ा मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है, या फिर वेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है। 9 ऑफ कॉइंस एंड नाइट ऑफ कॉइंस दोनों ही आपको यही चीज़ शो कर रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनका माइंड बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर है, और ये कुछ चीज़ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इवन विद द 4 ऑफ वैंड्स, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ही के साथ ही मैरिज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन पे मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ ये मैरिज का जो ड्रीम है, मैरिज का जो भी विश है, उसको अकम्प्लिश करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं। इस तरीके का भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट पर्टिकुलरली ये कोई ऐसा इंसान है जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, या फिर ये वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरफ काम कर रहा है। ये अपने
स्किल से चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं न कहीं इनके अपना स्किल्स, अपनी नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इनका वेल्थ क्रिएशन के अंदर, ठीक है। ये किसी तरीके का बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज़ फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं। कि इनके फैमिली बैकग्राउंड में बहुत स्टेबल है, मॉनेटरी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये किसी ऐसे एरिया से बिलॉन्ग कर सकते हैं जहाँ पे अगर इनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है फाइनेंशियली, तो ये इस समय पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, ठीक है। इन्होंने खुद बिल्ड करा है, खुद क्रिएट करा है और काफ़ी सॉलिड फाउंडेशंस पे चीज़ें क्रिएट करी हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, स्पेशली विद द 9 ऑफ वांड्स आई एम आल्सो गेटिंग मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय पर। किसी तरीके का स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी तरीके का एग्ज़ॉस्शन इनको इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का भी एनर्जी है, दोनों ही एनर्जी एक ट्रबल्ड एनर्जी है, ईज़ी एनर्जी नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि पर्सन इस समय पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है या फिर ये डिसहार्टेंड है इस बात से कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ या फिर जो भी आप दोनों की कम्युनिकेशन रही, इस बात को लेकर शायद ये डिसहार्टेंड है। इवन विद द नाइट ऑफ वांड्स यहाँ पे कुछ रैंडम डिसीजंस हो सकते हैं जो आपने लिए हैं या फिर आपके पर्सन ने लिए हैं। बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए हैं, बिना पेशेंस रखे डिसीजंस लिए हैं, बहुत जल्दबाज़ी में डिसीजंस लिए हैं। इस तरीके से हो सकता है गुस्से पे आके डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। एंड इवन विद द नाइट ऑफ वांड्स आई एम आल्सो गेटिंग कि बचकाने डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो क्या है, मे बी हो सकता है आप में से किसी का ईगो या अहंकार हो या फिर आपके पार्टनर का ईगो या अहंकार हो, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हुई हो, ठीक है। बट ओवरऑल जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का पछतावा है इनको एंड किसी तरीके का रिग्रेट है इस समय पर। ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, ये काफ़ी हद तक ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में फोकस्ड हैं। इवन विद द 9 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स आई एम नॉट गेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। हालाँकि हम देखेंगे कि इनका मेन थिंकिंग क्या है या ये क्या चाह रहे हैं आपको लेकर, लेकिन तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही इस पर्सन से। हालाँकि एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इन्होंने ड्रीम करा है, इन्होंने विश करा था आपके साथ मैरिज में जाने का, आपके साथ शादी के बंधन में बंधने का, ठीक है। या फिर ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड है, आपके ऑलरेडी वाइफ हैं, इस तरीके से हो सकता है आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ है। इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो भी है सिचुएशन कहीं न कहीं इस टाइम पर बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है आपको लेकर। 9 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ सूट्स का एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन के आगे हार मानना, ठीक है? एंड एक थिंकिंग या एक थॉट यहाँ पे क्रिएट होना कि मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूँ या जितना भी मैं अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश कर लूँ, अपने लेवल पे चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लूँ, लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं करेगा ये कनेक्शन या रिलेशनशिप, ठीक है? तो इस तरीके का थॉट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड स्पेशली विद द 9 ऑफ वांड्स आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं एंड काफ़ी हद तक आपको लेकर भी कुछ डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में भी यहाँ पे डिसीजंस लिए गए हैं। एंगर इश्यूज़ यहाँ पे रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्टिंग की भी एनर्जी मुझे लग रही है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई पर्सन हो जिसने अपना जॉब शिफ्ट करा हो, प्रोफेशन शिफ्ट करा हो, रहने का एरिया शिफ्ट करा हो या फिर भागने का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप दोनों जैसे सेपरेट हुए, इनको ऐसा लगा कि आप लिटरली इनसे दूर भाग रहे हो, ठीक है। इस तरीके का भी एनर्जी आ रहा है कि इनके दिमाग में ये आ रहा है कि आप इनसे दूर भाग रहे हो या दूर भागना चाहते हो, या ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है ये आपसे दूर भाग रहे हैं या भागना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन विद द 9 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स आई एम आल्सो गेटिंग कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। पास्ट में जो भी आपका इनके साथ कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रही है या अगर आप कोवर्कर्स हैं, जो भी आपका कनेक्शन या बॉन्ड इनके साथ रहा है, इनका माइंड अभी भी उस चीज़ में अटका हुआ है एंड इनके मन में कहीं न कहीं इन्होंने आपसे जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हैं, इवन जो पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों फीलिंग्स हैं, नेगेटिव भी मैं यहाँ पे बोलूँगी, वो भी इन्होंने पकड़ के रखी है, ये उसको छोड़ने को राज़ी नहीं हो रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं न कहीं छोड़ने को तैयार नहीं है। इस तरीके का चीज़ है। इवन पॉजिटिव अप्रोच जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो भी उन्होंने पकड़ के रखा है। तो कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो ओवरऑल बार-बार ये पुराने थॉट्स को, पुरानी सिचुएशंस को, आपके वर्ड्स को, आपके एक्शंस को रिवाइज़ कर रहे हैं अपने माइंड में। स्पेशली इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बार-बार उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है? कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड आपके आई एम गेटिंग वादे, आई डोंट नो ठीक है, हो सकता है कि आपने इनसे कुछ वादे किए हों या इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए हों, ठीक है।
इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट इट्स लाइक कि आपके वर्ड्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से लगा के बैठे हुए हैं एंड ये उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी, ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव ही नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे इस समय पे नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज ये किसी तरीके के रिग्रेट में है। जल्दबाजी में या तो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, आपने डिसीजंस लिए हैं, ईगो अहंकार में आके डिसीजंस लिए हैं, रैंडमली डिसीजंस लिए, गुस्से में आके डिसीजंस लिए हैं, या बचकानी हरकतों की वजह से आपका जो है कनेक्शन ख़राब हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जो भी है यहाँ पर कहीं न कहीं ये पर्सन रिग्रेट में है, ठीक है? चाहे वो आपसे हुआ है, चाहे वो इनसे हुआ है, लेकिन ये पर्सन रिग्रेट में हो सकता है कि उस समय पे इनको लगा हो कि अगर ये प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। इनके ना दिमाग में ये थॉट बहुत ज़्यादा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप सामने से भी इनके पास जा रहे हो, इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, तो भी इनके दिमाग में ये चीज़ है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब कुछ सही नहीं हो सकता। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ओपन नहीं है किसी भी तरीके के एक्सेप्टेंस को लेकर। देखते हैं कि आपसे बेसिकली क्यों आपको याद कर रहे हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, तो इसलिए मैं कम कार्ड्स निकालूंगी। वी हैव 6 ऑफ सूट्स। क्या इंटेंशन है उनके? क्वीन ऑफ सूट्स, सूट्स का एनर्जी। ओके, किंग ऑफ सूट्स, ओ माय गॉड, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाराज़गी है भाई आपको लेके, द सन का एनर्जी। देखिए, पहला ही चीज़ जो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने आपको बोला था, कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिटैच होकर आगे बढ़ा है, ठीक है? एंड जो भी है, आप दोनों ही कंफर्टेबल मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों ही कपल हैं। किंग एंड क्वीन कपल हैं और दोनों एक ही सूट के हैं, एक ही एनर्जी के हैं। तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है, मेबी आप दोनों एक ऐसे पावर कपल डायनामिक्स में हैं। ओके, सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन। आप दोनों ही ऐसे पावर कपल डायनामिक्स में हैं, जहाँ पर आप दोनों का ही ईगो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, या आप दोनों का ही ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप दोनों के ही थॉट प्रोसेस है, आप दोनों के अंदर ही एक जैसा थॉट प्रोसेस है। हो ये सकता है कि आप दोनों अलग-अलग हैं बहुत एक दूसरे से, ठीक है? आपके रूट्स बहुत ज़्यादा अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है, जब बात रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस की आती है, या रिलेशनशिप में फर्दर ग्रो करने की आती है, या आपके रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए या आपके पार्टनर को क्या चाहिए, ठीक है? उस चीज़ों के ऊपर अगर आती है, नेसेसिटीज़ के ऊपर आती है, स्पेशली इन लव कनेक्शन, आप दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। हो सकता है आप इंडिविजुअली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, ठीक है? आपके थॉट्स नेचुरली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, आप मैच नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, फीलिंग्स पर्टिकुलर सिचुएशन में, इमोशनल पर्टिकुलर किसी इमोशनल सिचुएशन में आप दोनों कैसे रिएक्ट करते हो, वो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलर हो। तो हो सकता है कि आप यहाँ पर अपने लेवल पर उनसे कनेक्टिविटी कम करे बैठे हो, एंड वहाँ पर वो भी आपसे कनेक्टिविटी कम करके बैठे हैं, ठीक है? बिकॉज़ मुझे मिररिंग एनर्जीज़ लग रही है। बोथ किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आर लाइक दे आर वेरी आइसोलेटेड कपल्स, ठीक है? वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कहना नहीं, इस तरीके से बहुत नापा-तोला बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना, बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेना, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है, वो आपको लेकर ऑल्दो नेगेटिव नहीं है। ओके, जो मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, ये है कि नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के ही बीच में पावर डायनामिक्स है, जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़िंग स्थिति के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? एंड अगर कॉम्प्रोमाइज़िंग स्थिति में आप दोनों में से कोई एक पर्सन आने की कोशिश भी कर रहा है, तो सेकंड वाला कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसा रिएक्शंस दे देगा या हर्ट कर देगा, क्योंकि आपके पार्टनर के केस में मुझे ऐसा लग रहा है, वो जानबूझ के कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, या फिर अनजाने में भी हो सकता है कि अनजाने में कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं कि आपको हर्ट हो जाए। ओके, उनके वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट हो जाए, एंड वाइस वर्सा आपके केस में भी मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा बोले हैं अनजाने में या जानबूझ के कि वो हर्ट हो जाए। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे नाराज़ ज़्यादा है, आपकी किसी बात से हर्ट ज़्यादा है, आपकी किसी बात को लेकर ये पर्सन अपने माइंड में ओवरथिंक कर रहा है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने ही आपको खुद से दूर करा है।
अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक पर्सन तो डेफ़िनेटली डिटैच हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन पर्सन ने खुद आपको खुद से दूर कर दिया है। इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा। इन्होंने ये चीज़ बोली होगी कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे सोचना है, आई नीड आइसोलेशन, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है करा हो जिसकी वज़ह से आप हर्ट हुए हो, इमोशनल लेवल पे, सेंटिमेंटल लेवल पे, और आपने बैक ऑफ कर दिया हो कनेक्शन से। इस तरीके के भी सिचुएशंस हो सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पे अल्टीमेटली सोर्ड का कार्ड है और केवल एक आपके पास कप्स का कार्ड है। कप्स का कार्ड कहीं न कहीं एक चीज़ ज़रूर शो करता है कि इमोशनल लेवल पर है, वो भी नाइट ऑफ कप्स। इट्स लाइक अ स्लो इमोशनल पेस, ठीक है? बहुत एक्साइटेड होके इमोशनली ओपन अप नहीं होते ये पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी नहीं करते, ठीक है? ऐसा भी नहीं है। ये आपको लेकर सेंटिमेंटल हैं, ये आपको अपने फैमिली का पार्ट समझ रहे हैं, आपको अपनी लाइफ का एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट समझ रहे हैं। स्पेशली ये कोई लव कनेक्शन है तो डेफिनिटली ये पार्टनर जो है वो आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है। किंग एंड क्वीन ऑफ द सेम सूट, ठीक है? मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, किंग एंड क्वीन ऑफ द सेम सूट एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है? बिकॉज़ कई बार अगर आपके पास आते भी हैं तो वो अलग-अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, अलग-अलग सूट में आते हैं, बट सेम सूट का इट्स वेरी रेयर। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पार्टनर तो आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहा है, आपको अपना ट्रू पार्टनर समझ रहा है, आपके साथ कंपेनियनशिप में भी चाहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी तरीके की नाराज़गी है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, एंड इमोशंस के ऊपर थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस के ऊपर थिंकिंग आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे आइसोलेशन का सिचुएशन बना है। ये पार्टनर आपके कुछ टाइम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन कट करके बैठे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ साल भी हो सकते हैं कि कुछ सालों से कम्युनिकेशन कट हुआ है आप दोनों के बीच में। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू कुछ हफ्ते, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैक ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो सन का एनर्जी है। सन का एनर्जी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी होता है। काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आप दोनों के बीच में है वो हो सकता है कि अपकमिंग टाइम पे सॉल्व हो जाए। अभी इस टाइम पर हो सकता है कि किसी तरीके का ईगो क्लैश है, किसी तरीके का सिचुएशनल इश्यूज़ यहाँ पे बने हुए हैं। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप दोनों ही सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं, ख़त्म होने की बजाय, ठीक है? बट विद द सन एनर्जी काफ़ी हद तक जो मुझे ऐसा लग रहा है एक साइक्लिक लूप है जो यहाँ पे ख़त्म होने की ज़रूरत है, कार्मिक प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे ख़त्म होने की ज़रूरत है। एंड स्पेशली विद द सन एनर्जी आप दोनों का ही जो भी कनेक्शन है वो यहाँ पे प्रॉस्पेरस या फिर ग्रो करेगा। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी एंड स्पेशली जो आप दोनों एक दूसरे से मुँह फुलाए बैठे हैं वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है? लिटरली मुझे यही एनर्जी आ रही है, ठीक है? कि मतलब बात कुछ नहीं है लेकिन एक दूसरे से फिज़ूल में झगड़ा करके बैठे हैं, लड़े जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पर भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ब्लेम करना, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मेबी थोड़ा-सा अब्यूज़िंग एनर्जी भी है, अब्यूज़िव वर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इस तरीके का भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अल्टीमेटली मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि कहीं न कहीं नाराज़गी है, कहीं न कहीं एंगर इश्यूज़ है जो यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आपके पार्टनर के मन से या दिमाग से आप जा नहीं रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ स्पेशली 4 ऑफ वैंड्स है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पर्सन जो है वो आपके साथ या तो रिलेशनशिप में रहे हैं, मैरिज में रहे हैं या फिर रहना चाहते हैं, या आगे उसको परस्यू करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली विद द सन का एनर्जी आपको मैरिज का भी पॉज़िटिविटी ला कर के दे रहा है, तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि सॉल्व हो जाएँ चीज़ें, ठीक है? आप दोनों मिलकर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व कर पाओ बिकॉज़ आपके पार्टनर आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इनके माइंड में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपके साथ एक हैप्पी एनर्जी शेयर करते हैं, आपके साथ एक सैटिस्फैक्शन की एनर्जी शेयर करते हैं एंड दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनल, ठीक है? आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है। ये आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपसे आइसोलेट हो सकते हैं, आपसे कुछ टाइम के लिए कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको भूल नहीं सकते। इस तरीके का एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? ये पर्सन रेगुलरली आपको याद कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपको याद कर रहे हैं। शायद यही वजह हो सकती है कि आपके भी दिमाग से ये पर्सन नहीं जा रहा। ओके, बिकॉज़ कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके दिमाग से पर्सन नहीं जा रहा है एंड आपको बार-बार यही कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं घूम फिर के इस इंसान से कैसे टकराऊँ? या बार-बार मुझे यही इंसान की इन्फॉर्मेशन क्यों मिल रही है? इसी का ही नाम बार-बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? इसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बार-बार मेरे सामने क्यों आ रही है? या मुझे बार-बार हर छोटी-छोटी चीज़ में यही इंसान क्यों याद आ रहा है? ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ है बिकॉज़ ये पर्सन भी कहीं न कहीं आपको
भूल नहीं पा रहे हैं या खुद से दूर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये वजह हो सकती है कि आप भी कहीं न कहीं इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। आप जितना कोशिश करोगे लूप होल्स में फँस के फिर वापस आ रहे हो। इस तरीके का एनर्जी है। मे बी डेस्टिनी हैज़ सम क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस कनेक्शन, ठीक है? लेकिन जो भी है यहाँ पर मैं रीडिंग हमने टॉपिक वाइज़ रखी है तो टॉपिक के ऊपर ही हम कंसोलिडेटेड रहेंगे, ओके? एंड या सो ये थी आपके लिए रीडिंग। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग। अगर आप बुक कराना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, चार्जेस वहाँ मेंशन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल व्हाट्सएप पे, लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ओके? थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय माता दी।